भी आए थे, उससे पहले पिछले अक्टूबर में भी आए थे। बीइंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो हर प्रदेश में जा रहे हैं। आज भी इस वक्त बिहार में बहुत बड़ी रैली हो रही है, कल से बिहार में बैठे हैं और उसी की एक कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी आ रहे हैं। इसे चुनाव के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि ठीक नहीं। मैं बेसिकली अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता हूँ। मेरा सब्जेक्ट और मेरा सर्कल आज जम्मू कश्मीर है और मैं जम्मू कश्मीर में ही सीमित रहना चाहता हूँ। बिहार की किसी भी घटना पे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है उन्होंने अपनी बात रखी होगी, बिहार के लोगों ने रखी होगी। कश्मीर में बिहार की बात करना ये जायज नहीं है और न ही मैं अधिकृत हूँ, न ही मैं ऑथराइज हूँ बिहार की किसी घटना पे यहाँ से मैं कोई स्टेटमेंट इशू करूँ या कोई बयान। 1 तारीख को आ रहे हैं जम्मू, वहां से कश्मीर नहीं, होम मिनिस्टर साहब 30 को ही आएंगे। 1 तारीख राजौरी में बहुत बड़ी मेगा रैली होगी और वहां पे रैली खत्म होने के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी कश्मीर आएंगे शाम को और अगले दिन 2 तारीख उसी राजौरी की मेगा रैली की तर्ज पे बारामूला में भी रैली होगी। जनसभा के अलावा और क्या कार्यक्रम है गृह मंत्री के? देखिए, बहुत सारे कार्यक्रम जब होम मिनिस्टर आएंगे तो वो तो ऑफिशियल प्रोग्राम होंगे, उनकी जानकारी नहीं मुझे देनी चाहिए और नहीं आपको मुझसे लेनी चाहिए, वो तो एक ऑफिशियल होगा। पार्टी के नाते से यहाँ पे डिफरेंट डेलीगेशंस मिल सकते हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन मिल सकते हैं, इवन की जो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, इस प्रकार के लोगों के डेलीगेशंस भी मिलाना हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उनके साथ पार्टी की गतिविधियों की चर्चा करना ये भी यहाँ पे तय हुआ है। सर, कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से जो कहा जा रहा है कि कैंसर हॉस्पिटल की जो है नींव रखी जाएगी, इतना हमें जानकारी है कि कैंसर हॉस्पिटल और भी विकास की जितनी योजनाएं हैं, एक सेशन वो भी है जी, जितनी हमारी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डेवलपमेंटल, चाहे फाउंडेशन की बात है चाहे इनॉग्रेशन की बात है, उसमें कैंसर हॉस्पिटल भी जो शायद वक़फ़ की तरफ से बनना है, उसकी भी शायद फाउंडेशन ही है ना, फाउंडेशन होने जा रही है और वो भी एक पार्ट है इसका। बहुत अच्छे प्रश्न है। जहां तक रिलीजियस लीडर्स की अरेस्ट की बात है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये प्योरली ये सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है। उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि कौन कहां पे कितना मुलव्वस है और वो अरेस्ट करे, वो कोई और उसमें एक्टिविटी करे, वो प्योरली उनका काम होता है। बीइंग अ पॉलिटिकल एनिमल, हमारा इतना ज्यादा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वैसे भी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा एजेंसी पे न कोई रूल है न कोई रोल है। हम एक ब्रिज है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ये प्योरली इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज की बात है। पूरे देश में ये मूव चल रहा है। जो भी करप्शन के चार्जेस हैं, एंटी नेशनल चीजों की एक्टिविटीज में जो भी इन्वॉल्व हैं, उस पे सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही है और उसी कड़ी में कश्मीर में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में कोई स्पेशल ड्राइव चल रहा है या कोई स्पेसिफिक टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक मूव चल रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय सरकार बिल्कुल कमिटेड है, वचनबद्ध है कि हमने एंटी नेशनल जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज है इनको रूट आउट करना है, खत्म करना है, जड़ से उखाड़ना है। उसी के लिए एक यहाँ पे एजेंसी भी बनी है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मिलिटेंट्स, टेररिस्ट्स को मारना वो एक पार्ट है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रक्चर को रूट आउट करना वो दूसरा पार्ट है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी को भी बोल सकता हूं तो एंटी नेशनल है या नहीं है। लेकिन ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, वो क्या कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है सिक्योरिटी एजेंसीज पे। और इसके अतिरिक्त ये कोर्ट का काम है, कोर्ट डिसाइड करेगा। जहां तक दूसरा प्रश्न है आपका कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जब मूव होता है तो ट्रैफिक को रुका दिया जाता है, ये केवल जम्मू कश्मीर या कश्मीर में नहीं होता है। जहां पे भी पूरे देश में किसी भी स्टेट का हेड निकलता है या देश के कोई ऐसी डिग्निटरीज निकलती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए, उनके टाइम को देखते हुए ये रूट्स लगते हैं। ये पहली बार नहीं लगा, पहले भी लगा। जहां तक बात आती है कि भाई कोई पेशेंट्स को रुका दिया जाता है, ये बाज़ाब्ता वाज़ा है ऐसे प्रोटोकॉल।
आपातकाल में जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी को अलाउ किया जाता है। बाकी नॉर्मल ट्रैफिक के लिए रूट लगाया जाता है। ये एक रूटीन प्रोसेस है, पूरे देश में है, दुनिया में है, वो एक कश्मीर में भी है। हाँ, जहाँ कोई पर्टिकुलर केस होगा कि भाई डायलिसिस वाले पेशेंट को रोका गया होगा, मुझे लगता है कि ये नहीं रोकना चाहिए और ऐसे